भगवान राम ने माँ सीता जी का परित्याग किया था, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसमें आप लोगों ने एक सवाल किया कि भगवान राम ने ऐसा किया क्यों। चलिए बताता हूँ। देखिए, वाल्मीकि रामायण में इसके ऊपर कुछ खास जिक्र नहीं हुआ, परंतु आनंद रामायण और पद्म पुराण में इस पे डिटेल में चर्चा की गई है। ये बताते हैं कि पूर्व काल में जब माँ सीता छोटी थी तो एक बार अपनी सहेलियों के साथ बाग में खेल रही थी। वहाँ पे दो मधुर वाणी में बात करने वाले पक्षी आ जाते हैं और ये देखकर माँ सीता उनसे भी खेलने लगती है। और खेल खेल में वो पक्षी माँ सीता से भगवान राम का जिक्र करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि भविष्य में कैसे माँ सीता की शादी भगवान राम से होगी। ये सुनकर के माँ सीता बहुत चकित हो जाती है, पूछती है तुम्हें कैसे मालूम है। तब वो पक्षी बताते कि हम पहले महाज्ञानी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे और जब महर्षि जी अपने शिष्यों को रामायण के श्लोक सुनाते थे तो हम भी सुन लेते थे। तो ये सुन माँ सीता जी उनमें से एक पक्षी को जकड़ लेती हैं और बहुत विनती करने के बाद भी नहीं छोड़ती। तब उनमें से एक पक्षी माँ सीता को श्राप देता है कि तुम भी भविष्य में अपने पति से यूं ही गर्भावस्था में बिछड़ जाओगी और वीरा की पीड़ा भी भोगोगी। और दूसरा पक्षी भी अपने प्राण त्यागते हुए ये बोलता है कि मैं ही राम राज्य में जन्म लूंगा और मेरे ही कहे वाक्यों के कारण भगवान राम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर यही पक्षी धोबी के रूप में जन्म लेता है और इसी की निंदा के कारण भगवान राम को माँ सीता से विरह लेना पड़ता है। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि भगवान राम को इन श्राप के कारण और अपनी लीला के कारण ये सब करना पड़ा था। क्या आप इस कहानी के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। परंतु एक चीज और रह गई है, ये जो धोबी जिसने ये कड़ी निंदा करी थी, इसका बाद में क्या हुआ? अगर आप जानते तो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रणाम।